भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्री गुरु भगवान कार्तिकेय जी की जयंती के पावन पर्व पर हर वर्ष होने वाला यह दिव्य कार्यक्रम के संयोजक और इस कार्यक्रम के आयोजक पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, जो इस अखाड़े के सचिव भी हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, अनेकों संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और इनका समाज का काम करने का स्वभाव, समाज का कार्यक्रम में कोई भी कार्यक्रम में उसमें अग्रणी रहने की भूमिका निभाने की जिनकी आदत है, स्वभाव। पिछले दिनों कोरोना आया था क्या नाम है इसका? तो उत्तराखंड के शासन और प्रशासन एक बार को भयभीत हो गया था, लेकिन उस भयंकर घड़ी में भी रविंद्रपुरी जी महाराज ने अपने पूरा सहयोग दिया और खजाने को भरपूर खोल दिया और इसीलिए उत्तराखंड वासियों को कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से भी लड़ने का साहस जुटा सके लोग। ऐसे अपने रविंद्रपुरी जी महाराज जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और लगभग 12-13 अखाड़े जो है सभी अखाड़ों से आए हुए महामंडलेश्वर वृंद, महंत वृंद, श्री महंत वृंद, हम गुरु भगवान की जयंती के रूप में सब लोग उपस्थित हुए मनाने के लिए। कार्तिकेय भगवान की जयंती हम सब लोगों को मनाने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पूरे हरिद्वार से लगभग अधिकांश संत यहाँ उपस्थित हुए। बाहर भी सड़क जाम हो गई है, रास्ता आने जाने में बड़ा अवरोध हो रहा है और हम तो ये कहेंगे राम रतनपुरी जी महाराज हैं, राम रतनगिरी। और वो दिक्कत क्या है, हाथी के पैर में सबका पैर, और पुरी उधर है तो लगता है कि पूरा अखाड़ा ही पुरियों का है, क्योंकि अखाड़े पे कब्जा तो पुरियों का है ना। हम तो चाहे गिरियों का हो जाए जल्दी से, और आपका स्वागत है इसके लिए। ऐसा भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजन करने का जो उद्देश्य है, हर साल समाज को एक नई प्रेरणा मिले, नई दिशा मिले। समाज में का कोई भी दुख सुख हो, उसमें साधु संतों की सबकी अग्रणी भूमिका रहती है, रहती रहे। हम सबके लिए ये कार्यक्रम प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसा प्रयास श्री रविंद्रपुरी जी महाराज हर साल करते हैं और लगभग हर साल हमको आने का अवसर मिलता है। तो इस जयंती के पावन पर्व पर मैं सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। भगवान सदा सर्वदा कृपा हम सब पर बनाए रखे। लेकिन मैं कुछ इस अवसर पर कहना चाहूंगा। लगभग सभी हरिद्वार की गुरुमूर्तियां भी उपस्थित है और हरिद्वार पूरे विश्व की धार्मिक नगरी का क्षेत्र माना जाता है और देवभूमि का द्वार क्षेत्र माना जाता है और यहां पर प्रशासन के लोग भी उपस्थित हैं और दोनों पक्ष प्रस्तुत हैं। मैं दोनों से आग्रह करूंगा कि हरिद्वार का देवभूमि स्वरूप को बिगाड़ने का निरंतर प्रयास तेज गति से बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से बढ़ा है। अगर हरिद्वार और देवभूमि से संतों को निकाल दिया जाए, मठ मंदिरों को निकाल दिया जाए, गंगा को निकाल दिया जाए, तो विचार करो क्या बचेगा और किस लिए लोग हरिद्वार आएंगे और किस लिए देवभूमि आएंगे। आपको हो सकता हो पर्यटन के नाम पर बड़ी खुशी हो रही हो और पर्यटन के नाम पर देश में बहुत बड़ा जहां पर व्यापार चलता है
वहां पर अपराध भी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप पर्यटन की तरफ नहीं बढ़ करके तीर्थाटन की तरफ बढ़िए, और तीर्थाटन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हरिद्वार भी सुरक्षित रहेगा और देवभूमि भी सुरक्षित रहेगी। यहां पर स्थिति क्या है, अभी यहां बड़े संत अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन संतों के मठ मंदिरों पर और संतों पर जब हमला होता है तो हम लोग एक दूसरे को मूक बन करके दर्शन करते रहते हैं, और जब हम साधु संत मूक दर्शक बनते हैं तो प्रशासन भी उस मूक दर्शक के साथ सो जाता है, आनंद में आ जाता है। तो यहां पर संतों को निरंतर हरिद्वार से निकालने का, उनके खिलाफ अत्याचार करने का षड्यंत्र चल रहे हैं। और ये हरिद्वार में भूमाफिया बहुत बड़ी तेज गति से बढ़े हुए, उन्होंने आश्रम को आश्रय स्थल न मान करके एक व्यापार की भूमि मान ली है और एक जमीन का टुकड़ा मान करके वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, भूमाफिया बढ़ रहे हैं। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जरा उन भूमाफियाओं पर नजर रखें, इससे आप भी सुरक्षित हैं और यहां देवभूमि का स्वरूप भी सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, यहां जहां मठ मंदिर सुरक्षित नहीं, साधु संत सुरक्षित नहीं, वहां गंगा जी के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। गंगा जी के किनारे, और गंगा जी के किनारे ही नहीं, हरिद्वार ड्राई क्षेत्र है, ये प्रशासन के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हरिद्वार, पूरा हरिद्वार नशे की चपेट में आ गया है। और उससे भी दुर्भाग्य ये है, गंगा के किनारे खुले रूप से लोग दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, इससे ज्यादा दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता, और ये बहुत ज्यादा दुखदाई है। और हम थोड़े से लोभ के कारण से कुछ नहीं कहते, तो गंगा के स्वरूप की भी मर्यादा समाप्त हो रही है। और मैं ये बात भी साफ साफ कह दूं आपको, एक बार अगर गंगा माता रूठ गई तो कहीं केदारनाथ जैसी स्थिति यहां भी ना हो जाए, इसीलिए आप इसकी चिंता करो और इसकी 2 कदम बढ़ करके आगे काम करने की इसको जरूरत है। गंगा के किनारे निरंतर बार खुल रहे हैं, निरंतर होटल खुल रहे हैं। आपके जो एनजीटी के जो नियम हैं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उन नियमों को कोई महत्व नहीं रहता, और उन नियमों की धज्जियां उड़ा करके हरिद्वार में माफिया आते हैं, और ये माफिया सब ये काम कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने का काम हम दोनों को करना पड़ेगा, शासन प्रशासन को भी करना पड़ेगा और साधु संतों को भी करना पड़ेगा। वास्तव में गुरु कार्तिक भगवान की जयंती मनाने का औचित्य तो तभी है, और वास्तव में उनको नमन बंदन भी जभी है कि हम गंगा के स्वरूप को बचाएं और देवभूमि के स्वरूप को बचाएं। और हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, वह हरिद्वार सुरक्षित रहे, यहाँ साधु संत सुरक्षित रहे, मठ मंदिर सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें कोई संकल्प लेना चाहिए। अगर हृदय में ये संकल्प जगा तो जयंती मनाने का महत्व है, और नहीं तो भाई भंडारा तो हम रोज खाते हैं, और भंडारा में रोज दक्षिणा मिलती है, ये मिलती रहेगी और हम खाते रहेंगे। और ये दक्षिणा और भंडारा भी तभी सुरक्षित है जब हरिद्वार सुरक्षित है, ये तभी सुरक्षित है जब गंगा माता सुरक्षित है। अगर ये गंगा माता, संत और मठ सुरक्षित नहीं रहेगा तो ध्यान रखना कल हमारा भंडारा भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। बहुत ही सुंदर महाराज श्री। अभी हमारे बीच में रामकृष्ण मिशन से स्वामी दयामूर्ति जी महाराज उपस्थित हुए हैं। महाराज जी आपको नमन वंदन। आप 2 मिनट में अपना उद्बोधन देंगे महाराज श्री। सारे संत महंत महामंडलेश्वर गण सबको मेरा नमन है। आज मैं रविंद्रपुरी जी महाराज जी को अभिनंदन कर